दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। अगर आपको लगता है कि ये टावर रात में किसी वक्त गिर जाएगा और इसे सीधा रखने के लिए इसे अब सहारा चाहिए, तो आप गलत हैं। यहाँ रात गुजर जाएगी और ये मीनार गहरे सुरमई रंग से निकलकर सूरज की रोशनी में दूधिया सफ़ेद नजर आने लगेगा, लेकिन यूं ही खड़ा रहेगा, टेढ़ा, क्योंकि ये सदियों से ऐसा ही है। हाँ, बस इतना फर्क है कि वक्त के साथ साथ इसके झुकाव में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसे तामीर क्यों किया गया था? क्या इसे ऐसे ही टेढ़े स्टाइल में बनाया गया था? और अगर ये बाद में झुका है तो फिर अभी तक गिरा क्यों नहीं? ये वो सवालात हैं जो अक्सर आपके क्यूरियस माइंड में आते होंगे। सो माय क्यूरियस फेलोज, इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक अजूबे जिसे हम पिज़ा टावर के नाम से जानते हैं, इसी की मुकम्मल तारीख दिखाएंगे और आपके मुतजस्सिस दिमाग में पैदा होने वाले कुछ सवालों के जवाबात तो दे ही जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके असल नाम के बारे में बताते हैं। आप इसे हमेशा पिज़ा टावर ही कहते होंगे, लेकिन इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, इसकी प्रोनाउंसिएशन पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा है। तकरीबन वही फास्ट फूड वाला पिज़्ज़ा, लेकिन बस इसे आप खा नहीं सकते, देख सकते हैं। इसे पिज़्ज़ा टावर इसलिए कहते हैं कि ये इटली के शहर पिज़्ज़ा में तामीर किया गया है। इस शहर के नाम की निस्बत से ही इस टावर को टावर ऑफ पिज़्ज़ा का नाम दिया गया था। वैसे तो इटालियन पिज़्ज़ा भी बहुत मशहूर है, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ टावर के बारे में है। तो दोस्तों, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा की तामीर आज से 9 सदियों पहले अगस्त 1173 में शुरू हुई, लेकिन फिर कई बार इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसकी तामीर को हालात व वाक़यात के पेश नज़र रोक दिया गया और यूं कई मराहल में इसको तामीर किया गया। इसे मुकम्मल तामीर होने में 199 साल का अरसा लगा। पिज़्ज़ा टावर आखिरकार 2 सदियों बाद 1372 में मुकम्मल हुआ और 1987 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस टेढ़े टावर को तामीर करने की वजह क्या थी और इसे इस तरह क्यों तामीर किया गया। तो किस्सा कुछ यूं है कि टावर ऑफ पिज़्ज़ा दरअसल एक बेल टावर, एक घंटा घर था, यानी इसे चर्च के लिए घंटी के तौर पर तामीर किया गया था। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ यूं है कि इटली का ये शहर पिज़्ज़ा, जहां ये टावर तामीर हुआ, वो एक अहम अतालवी बंदरगाह थी और इसके अलावा रोज़ बरोज़ इस शहर की शोहरत और ताकत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ अहम तिजारती मुआहदे होते थे और यूरोपियन पावर्स यहाँ आती जाती रहती थीं। इस शहर के रहने वाले अपने शहर को बहुत ख़ास और ताकतवर समझते थे। फिर एक दिन 1063 में पिज़्ज़ा के लोगों ने जजीरे सिसिली के शहर पालिम्रो पर हमला कर दिया। ये हमला कामयाब रहा और फातिहीन बड़े ख़जाने के साथ पिज़्ज़ा वापस लौट आए। इन्हें अपने शहर पर गुरूर तो पहले ही से था, अब फतह का एक और चांद भी उनके माथे पर सज चुका था। सो अब वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका शहर कितना अजीम है। अपने इस फ़ख्र को मज़ीद तक़वियत देने के लिए पिज़्ज़ा के लोगों ने वहाँ एक अज़ीमुश्शान कैथीड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने का फ़ैसला किया। उनके इस मंसूबे के मुताबिक 4 इमारतें तामीर किए जाना थीं, एक कैथीड्रल, एक बैप्टिस्ट्री, एक बेल टावर यानी घंटा घर और एक कब्रिस्तान। ये बेल टावर, जो त्यौहार या ख़ास मौक़ों पर घंटी बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यही वो मशहूर पिज़्ज़ा टावर है जो इटली का अब एक मशहूर लैंडमार्क बन चुका है। टावर ऑफ पिज़्ज़ा का आइडिया किसका था, इसका असल आर्किटेक्ट कौन था, ये सही से आज किसी को मालूम नहीं। यूँ समझ लें कि ये भी एक मुअम्मा है, एक मिस्ट्री है। लेकिन इसकी तामीर के पहले मरहले में जिन 2 आर्किटेक्ट्स के नाम सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और तारीख़ में मौजूद हैं, वो पिज़ानो और गिरार्डो हैं। पिज़्ज़ा टावर की तामीर का दूसरा मरहला 1276 में शुरू होता है और उस वक्त इसके आर्किटेक्ट गिovanni di Simone थे और इसकी तामीर मुकम्मल होने का क्रेडिट टोमामो पिसानो को जाता है, जिन्होंने 1350 से 1372 में इस टावर की तामीर मुकम्मल की और इसे आज की फाइनल शक्ल दी। अब दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि इसमें झुकाव क्यों है,
क्या जानबूझ कर इसे इसी तरह तामीर किया गया था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसकी तामीर एक नॉर्मल सीधे टावर के तौर पर ही की गई थी। लेकिन अपनी तामीर शुरू होने के सिर्फ 5 साल तक ही बमुश्किल ये टावर सीधा खड़ा रहा, और 1178 में जब इस 8 मंजिला टावर की अभी सिर्फ तीसरी मंजिल की तामीर शुरू की गई थी तो इसने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया। इसकी वजह इसकी बुनियाद थी, यानी जिस जगह जिस मिट्टी पर इसे तामीर किया जा रहा था वो बहुत सॉफ्ट थी, नरम थी, जो इस टावर का बोझ नहीं सह पा रही थी, और टावर एक तरफ झुकता चला जा रहा था। टावर इस नरम मिट्टी में जनूब की तरफ धंस चुका था कुछ ही अरसे में। इंजीनियर्स जो इसे तामीर कर रहे थे वो परेशान थे कि इसे गिरने से कैसे बचाया जाए। अभी वो इस मसले पर गौर कर ही रहे थे कि इटली में जंग छिड़ गई। ये जंग अतालवी रियासतों की एक दूसरे से थी, यानी एक खाना जंगी का सा माहौल था, और इस जंग की वजह से इस टावर की तामीर को तकरीबन 100 साल के लिए रोकना पड़ा। इतने लंबे अरसे के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन को रोकने के बाद इंजीनियर्स ये ख्याल कर रहे थे कि अब शायद ये नरम मिट्टी सख्त हो जाएगी और ये टावर मजीद नहीं झुकेगा। दोस्तों, इस झुकाव को ख़त्म करने की, यानी इसे सीधा करने की कोशिश 1275 में की गई, जब तामीराती सिलसिला दोबारा शुरू किया गया था। तब उस वक्त तक उन्हें यह अंदाज़ा हो गया था कि 100 साल गुजर जाने के बाद भी ये मिट्टी तो सख्त नहीं हुई, वैसे की वैसे नरम है, सो अब कुछ करना पड़ेगा। सो उस वक्त के बिल्डर्स ने इस टावर को एक तरफ झुकने से बचाने के लिए ये किया कि टॉप स्टोरीज, यानी इस टावर की नई ऊपर की मंजिलों को तामीर करते हुए जानबूझकर उन्हें एक तरफ से थोड़ा ऊंचा तामीर किया ताकि इस टावर को सीधा रखा जा सके। लेकिन उनका ये फॉर्मूला टावर को सीधा तो नहीं कर सका, अलबत्ता इसे मजीद झुकने में उसने पूरी मदद फराहम की। दोस्तों, इस टावर की तामीर 1372 में मुकम्मल हुई। अब यानी 2 सदियों बाद ये टावर मुकम्मल हो चुका था। अब क्योंकि ये एक घंटाघर था, बेल टावर था, सो चर्च की वजह से इसको मखसूस रोमन स्टाइल में वाइट मार्बल से तामीर किया गया था। इसके मटेरियल में कैम्पोसांतो सिमेट्री इस्तेमाल की गई थी, जिसका मतलब है मुकद्दस सरजमीन से निकाली गई मुकद्दस मिट्टी। टावर क्योंकि राउंड शेप में है, इसलिए इसमें जुड़वां घूमती हुई सीढ़ियां हैं जो ऊपर को जाती हैं, जिसमें 294 स्टेप्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर बेल चैम्बर तक चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक लेवल पर नहीं है, एक तरफ झुका हुआ है, सो सीढ़ियों में एक तरफ 2 स्टेप ज़्यादा बनाए गए हैं ताकि इसके झुकाव को कंपनसेट किया जा सके। यानी इसके शुमाल से अगर आप सीढ़ियाँ चढ़े हों तो 294 स्टेप्स हैं, और अगर आप जनूब से जाएं तो 296 स्टेप्स आपको चढ़ना होंगे। इस बेल टावर पर 7 घंटियाँ लगाई गई थीं, जिनमें से सबसे बड़ी घंटी का वजन 3600 किलोग्राम यानी 8000 पाउंड्स के करीब है। 20वीं सदी के शुरू में इन भारी बेल्स को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मतलब ये कि इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि इन बेल्स की नकलो हरकत की वजह से टावर को मज़ीद ख़तरा हो सकता है और ये मज़ीद झुक सकता है, मुमकिन है गिर ही जाए। सो ये अमल किया गया। तो दोस्तों, टावर की तामीर के बाद अगले 800 बरसों में ये बात तो वाज़ेह हो गई कि 55 मीटर लंबा ये टावर सिर्फ झुका ही नहीं, बल्कि दर हकीकत हर साल 1 से 2 मिलीमीटर सालाना की शरह से मज़ीद झुक रहा है, गिर रहा है। आज की तारीख में पीसा टावर 3.99 डिग्री पर झुका हुआ है। टावर की ऊंचाई ज़मीन से लोअर साइड की तरफ 55.86 मीटर और हायर साइड की तरफ से 56.67 मीटर्स है। इस टावर का वज़न 14,500 टन है। टावर के वज़न और ऊंचाई पर गौर करते हुए फिजिक्स के माहिरीन का कहना है कि ये टावर ज़्यादा से ज़्यादा 5.44 डिग्री तक झुक सकता है। इसके बाद ये गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा माहिरीन फिजिक्स कहते हैं। लेकिन माय क्यूरियस फेलोज, आपको एक हैरान कुन बात बताते चलें कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह तब भी नहीं गिरा। 5 डिग्री तक झुक जाने के बावजूद ये इमारत गिरती क्यों नहीं? अब ये सवाल आपके जहन में ज़रूर उठा होगा, तो इसका जवाब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आप सब ने पढ़ा होगा और वो सेब वाली एग्जाम्पल भी आपने सुनी होगी। जब न्यूटन एक दरख्त के नीचे फारिग बैठा रहता था, लेकिन जब दरख्त से एक सेब उसके सर पर गिरा तो उसने काम करने की ठानी और सोचा कि ये सेब दाएं बाएं क्यों नहीं गिरा, मेरे सर पर ही क्यों गिरा। बस इसी पर रिसर्च करके उसने ये थ्योरी पेश की कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यही वजह है कि पीसा टावर भी आज तक गिरा नहीं, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे अभी तक मजबूती से ज़मीन से जोड़े हुए है। ये स्क्रीन पर दोस्तों जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इससे आपको पीसा टावर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अंदाज़ा हो गया होगा। ये टावर या दूसरी कोई चीज़ भी उस वक्त तक ज़मीन पर खड़ी रहती है जब तक कि इसकी कशिशे शकल के मरकज़ से यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़मीन की सीधी खींची जाने वाली एक लकीर इसकी बुनियाद में, इसके बेस में रहे। जैसे ही ये सीधी लाइन इस टावर की बेस से निकलेगी, यानी ये टावर थोड़ा सा भी और झुकेगा, तो बस वही इसका दी एंड होगा, ये गिर जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पीसा टावर 5 डिग्री से ज़्यादा झुक गया था। ये 1990 की बात है, जब पीसा टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था। तब इस बेल टावर ने इंजीनियर्स के माइंड्स में खतरे की घंटियां बजा दी थी कि अब रोक सकते हो तो रोक लो, वरना ये दोबारा हाथ नहीं आएगा। क्योंकि इस टावर की कशिशे शकल का मरकज़ यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ख़तरनाक हद तक इसकी बेस के बैरूनी किनारे के करीब पहुंच चुका था। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो अब ये टावर गिरने के करीब था। सो दोस्तों, ख़तरे की घंटी बजते ही बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया ताकि इस तारीखी टावर को गिरने से बचाया जा सके। इस ऑपरेशन के लिए 14 माहिरीन आसार कदीमा, मशहूर आर्किटेक्ट्स और सॉयल एक्सपर्ट्स मुकर्रर किए गए ताकि मालूम किया जा सके कि इस झुकाव को मज़ीद कैसे रोका जा सकता है। अब की बार इंजीनियर्स ने सॉयल एक्सट्रैक्शन मेथड यानी मिट्टी को निकालने के तरीके की मदद से इसके झुकाव को कम करने की कोशिश की। इसके लिए इंजीनियर्स ने टावर के शुमाल की तरफ सुरंग खोदकर मिट्टी की थोड़ी सी मिकदार को निकाल दिया। क्योंकि टावर जनूब की तरफ झुका हुआ था, इसलिए सुरंग शुमाल की तरफ खोदी गई और शुमाल से मिट्टी की कुछ मिकदार निकाल ली गई। इसके बाद स्टील केबल्स की मदद से इस टावर को खींचते हुए वापस सीधा करने की कोशिश की गई। अपने इस तजर्बे में इंजीनियर्स कुछ हद तक कामयाब रहे और इस टावर की बुनियाद से, इसकी फाउंडेशन से मिट्टी को हटाकर 16 से 17 इंचेस तक इसका झुकाव कम करने में कामयाब हुए। इसे 5.5 डिग्री से वापस 4 से भी कम डिग्री पर ले आया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में 30 मिलियन यूरो और 1 तिहाई से ज़्यादा का वक्त लगा। जब ये टावर 15 दिसंबर 2001 को दोबारा खोला गया तो इंजीनियर्स ने ये पेशगोई की कि अब इस टावर को 1990 वाली पोजीशन में वापस आने में मज़ीद 300 साल लगेंगे। यानी फ़िलहाल ये टावर महफूज है। अगर आप इटली जाएं दोस्तों तो इस टावर का विज़िट ज़रूर करें और इस पर चढ़कर इटली के शहर पिज़ा के दिलकश मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन इसके लिए आपको 18 यूरो की टिकट ख़रीदना होगी। और हाँ, आप भी इस टावर के साथ एक ऐसी तस्वीर लीजिएगा जिसमें यूं लग रहा हो जैसे आप इस टावर को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस टेढ़े टावर की सीधी सी हिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। और टावर्स पर हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एफल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया।